आज की जो कहानी है मैं आपको मुंबई की ही सुनाऊंगा। और ये कहानी जो है साइंस से जो आप ठाणे कल्याण के लिए निकलते हो हाईवे की है। और ये जो घटना घटी है ये आपका लगभग जो भांडुप के लिए जो लेफ्ट मारा जाता है उसी ब्रिज के आजू बाजू की बात है ये। तो आप सुनिए आगे की कहानी। नमस्कार। आज की जो कहानी है वह कहानी मैं मेरे भांजे अन्नू की सुनाऊंगा। और हुआ था ये उस रात 11:30 बजे मेरे भांजे को उसके मैनेजर का फोन आया कि आज रात 12:30 बजे पुणे के लिए निकलना है। भांजा बोला ठीक है सर। तो भांजे ने पूछा कि और कोई साथ में चलेगा कि मैं अकेला ही जाऊंगा। सर ने कहा नहीं, और एक तुम्हारे साथ में एक लड़का होगा, उसको भी साथ में लेके जाना, और मैं तुम दोनों के लिए कार यहाँ से बुक कर देता हूँ। बोला ठीक है। 12:30 बजे घर के बाहर ओला कैब आके खड़ी हो गई जो पुणे के लिए रवाना होना था। दोनों जाकर उस पर बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुनसान सड़क पर ओला कैब वाले ने गाड़ी को साइड में रोक दिया। रोकने के बाद वो फोन पे बात करने लगा। 10 मिनट वो फोन पे बात करने के बाद उसने कहा कि सर मेरा जो ऑर्डर है इसे कैंसिल करिए आप। मेरा भांजा थोड़ा सा तिलमिलाया। बोला क्यों? बोला सर मेरी जो वाइफ है प्रेग्नेंट है और उसे पेट में दर्द हो रहा है, शायद उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जब ऐसी बात हो गई तो मेरा भांजा चुपचाप गाड़ी से उतर गया। उसका जो जितना पैसा हो रहा था उतना दिया और फिर जाके वहां पे बैठा और फिर अपने सर को फोन मारा। सर को फोन मारने के बाद सर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 15 से 20 मिनट में दूसरी गाड़ी वहां पर भिजवाता हूँ, अपना लोकेशन शेयर करो। इसने लोकेशन शेयर किया। अब इसे 10 से 15 मिनट वहां पे इंतजार करना था। दोस्तों वो ऐसी जगह थी, दोनों तरफ अंधेरा था, रोड लैंप तक नहीं जल रहा था। वो लोग को लंबे से एक छोटी सी दुकान नजर आई जिसपे हल्की हल्की छोटी सी बत्ती जल रही थी। ये लोगों ने फैसला किया चलो वहीं जाके बैठते हैं, वहां बैठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यहाँ पता नहीं किस किस लोगों से टकराना होगा। बस ये सोचकर वो लोग निकलने ही वाले थे तो उनके बैक साइड से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसका जो कदम था दोस्तों, एक बार में 3 से 4 फुट की लंबाई माप रहा था। मतलब वो इतनी तेज चल रहा था। मतलब वो जब एक कदम उठाता था तो 4 फुट की दूरी पे जाके दूसरा कदम उसका आता था। ये चीज देखकर अन्नू घबराया। उसने अपने मोबाइल पे घड़ी देखा तो लगभग 2:30 हो रहे थे, क्योंकि सर ने बोला था कि 15 मिनट में गाड़ी भिजवाता हूँ, लेकिन वहां पे खड़े खड़े उसको 2 से 1.5 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी गाड़ी नहीं आई। उसने फिर से फोन मारा। बोला सर आप क्या कर रहे हो, गाड़ी भिजवाओ सर। सर ने बोला ठीक है, गाड़ी तो नहीं बुक हो रहा है, मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ जो पुणे की तरफ जा रहा है। उसने बोला ठीक है। वो लड़का इन लोग की तरफ आता हुआ खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद इनसे पूछा, कोई एड्रेस पूछा उनको, लेकिन ये तो वहां पे अजनबी थे, उनको क्या पता ये एड्रेस कहाँ है। इन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो वो आगे निकल गया। आगे निकल जाने के बाद ये लोगों ने जल्दी जल्दी वहां से हट जाना अच्छा समझा। वो लोग वहां से जल्दी जल्दी में निकले और उस दुकान की तरफ बढ़े। दुकान की तरफ गए तो दोस्तों दुकानदार सोया हुआ था, लेकिन दुकान चालू थी। आप हाईवे में अगर जाते हो तो अक्सर आपको इसी तरीके का दृश्य दिखाई देगा। दुकानदार सो जाता है, लेकिन आप उससे फिर आवाज देके उठाओगे तो ही वो उठ के आपको सामान देगा। वहां पर एक छोटा सा बेंच रखा हुआ था, उस पर दोनों जन बैठे। दोनों जन बैठने के बाद वो लड़का फिर उन लोगों को दूर से दिखाई दे रहा था कि आ रहा है रिटर्न, और उसी कदम से कदम मिला के चल रहा था। बस एक कदम यहाँ तो एक कदम 4 फुट पे। तो ये चीज उसने अपने दोस्त को पूछा जो उसके साथ में था। उसके दोस्त ने कहा हाँ भाई ये मैं भी देख रहा हूँ, अब तो मुझे डर लग रहा है, अब क्या करेंगे। तो उसने बोला ठीक है, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ लाइट में बैठे रहेंगे। दोस्तों बस वो आ रहा था पीछे से, तब तक इनकी गाड़ी आके खड़ी हो गई और उसने हॉर्न मारा।
तो ये लोग झट से जाके उस गाड़ी के अंदर घुस गए और निकल गए पुणे के लिए। उसी बीच में जब ये लोग जा रहे थे तो उनके साथ में एक कैरियर, एक माल से भरा हुआ टेम्पो भी उनके साथ में निकला। जो माल से भरा हुआ टेम्पो था उसके अंदर 2 जन अलग बैठे हुए थे। ये लोग कैब में जा रहे थे, वो लोग टेम्पो में जा रहे थे और वो लोग काफी दूर निकल चुके थे। वहां पे जब आधे रास्ते पे पहुंचे तो वहां पे इनको रास्ते पे रात के अंधेरे में एक लड़का और एक लड़की रोड के किनारे पे खड़े हुए नजर आए, जो हाथ दे रहे थे आगे आगे छोड़ दो। यह देखकर ड्राइवर थोड़ा सा तिलमिलाया, सोचा क्या करूं, तो उसने अपने दोस्त को पूछा। उसने कहा ठीक है रोक दो, कोई वांदा नहीं, इतनी रात को ये लोग जाएंगे भी कहाँ। तो उसने गाड़ी का पिछला जो शटर है उसको खोल दिया और कहा देखो इसके अंदर सामान पे जरा ध्यान देना और बैठे रहो। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। उन लोगों ने कहा कहाँ उतरना है, तो बोला हम लोग जब उतरेंगे तो हम लोग आवाज दे देंगे आपको। तो ये बोलकर वो पीछे बैठ गया। आखिर जब वहां पे जब उसकी जगह पे पहुंचे जहां उनको उतारना था, तो फिर उन लोगों ने आके शटर खोला तो देखा तो अंदर कोई नहीं था दोस्तों। हालांकि जब ये लोग वहां से नॉन स्टॉप यहाँ तक आए, बीच में रुके ही नहीं, तो ये दोनों गए कहाँ। दोस्तों ये चीज होती है, ये हादसाएं हैं, एक तरह से ये अपने साथ छल किया जाता है और भूत प्रेतों द्वारा किया जाता है। इस चीज से बचना अपना काम है, कैसे बचना चाहिए। हालांकि वो लोग के साथ भगवान थे इसलिए वो लोग बच गए, अगर कोई दूसरा होता तो इसका शिकार भी हो सकता था। तो दोस्तों आप सावधान रहें, आप इस चीज का जानकारी लीजिए, क्योंकि अंधविश्वास और ढकोसला कुछ नहीं होता। जब वहां पे जब भगवान को आप मानते हो तो भूत प्रेत भी होते हैं, तो आप इस पे भी विश्वास करिए। आज भी नींबू ढाकने के बाद तकलीफें होती है, उसको झेलना पड़ता है, तो उस पे ध्यान दीजिए। नमस्कार।